गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बहुत ही सुंदर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बहुत बच्चों में बहुत ही एक मुद्दा होता है कि इस चीज़ को कहाँ से पढ़े। तो ये जो चैप्टर है इसे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, इन सबको आपको बहुत बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती है, मैं मान लेता हूं ये रेखा x है, x डैश, और ये y है और ये y डैश है। ये दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर अगर ये काटती है, तो ये जो आकृति बनाएगी ये 4 खाने बनेंगे, जिन्हें चतुर्थांश बोलते हैं। इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, और इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसको कार्तीय तल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चला। अब ये एक दूसरे को काट रहे हैं O बिंदु पर। अब इसमें सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, पहले तो हम इसी पर आधारित सवाल करेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं x डैश, अक्षिस, इनको अक्षिस बोलते हैं। ये एक अक्ष ये हो गया, एक अक्ष ये हो गया। अब इस अक्षिस को, जब ये दो अक्षिस एक दूसरे को O पर काटेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा। देखो, इधर जो है ये जो लाइन है O से, ये x की है, ये x अक्ष है पॉजिटिव, और ऊपर जो ये है ये y अक्ष है पॉजिटिव। अर्थात अगर आप इस खाने में कहीं भी रहेंगे, इस इधर चल रहे हैं और इस साइड में इस साइड चल रहे हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों के मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहला x का मान होता है और ये y का मान होता है। अब अगर हम इधर चलेंगे तो इधर क्या, इधर x पे ही चल रहे हैं विपरीत, तो इधर वाले का मान ये तो निगेटिव हो जाएगा, और आप ऊपर ही चलो, ये वाली लाइन तो प्लस की ही है, तो भुज तो हो जाएगा, ये x का मान निगेटिव होगा और y का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे ये दो मान होते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 और 3 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये किस चतुर्थांश में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। इस वाले को भुज बोलते हैं मेरे भाई, और इस वाले को कोटि बोलते हैं। आप यही सीक्वेंस पढ़ेंगे, भुज और कोटि। रेलवे में कई बार आया हुआ है कि ये मान दे देता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से भुज क्या है, तो भुज है 2 और कोटि है 3। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ये भुज और कोटि के जो दो बिंदु देगा, वो हम पता करेंगे किस चतुर्थांश में है। तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में है, और एक पर भुज निगेटिव है और कोटि पॉजिटिव है, तो वो कौन से में है, दूसरे चतुर्थांश में है। अब यहाँ आते हैं, देखो इस वाली लाइनिंग पे तो सारे नेगेटिव थे। ओके, अब हम इस वाले पे आएंगे, ये y अक्ष पे पॉजिटिव है तो y अक्ष पे निगेटिव होगा, अर्थात ये भी निगेटिव मिलके क्या बन, दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। भुज भी निगेटिव और कोटि भी निगेटिव। ठीक है, इधर आते हैं मेरे भाई, इधर कौन कौन सी दो लाइनिंग है, एक तो ये लाइन है और ये लाइन हमेशा पॉजिटिव है और ये लाइन निगेटिव है, तो भुज तो होगा इसका पॉजिटिव और कोटि इसकी होगी निगेटिव। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि निम्नलिखित निर्देशांक जो हमें दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं इस टाइप से, पहले हम देखेंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में है। तो आप आराम से समझिएगा कि प्लस प्लस कौन सा होता है, आपको बस ये लाइनिंग समझ ले। देखो, ये प्लस ये प्लस, इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव, और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझिए, फिर हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि
5, -2, ये चारों के चारों जो निर्देशांक अलग अलग दिए हैं, ये किस किस चतुर्थांश में है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, खासकर रेलवे के लिए और एसएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, हमेशा 3-4 सवाल इस पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक ये खींच लेंगे और अपने माइंड में रखेंगे कि ये x होता है, ये x डैश, और ये y होता है, ये y डैश। इसको आप बिना चित्र के भी कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 5, -2। पहले देखेंगे ये पहले वाले को क्या बोलते हैं, भुज, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। तो पहले इसको बना लो। क्या इसमें क्या क्या, इसमें प्लस और प्लस के होते हैं। ओके, इसमें जब देखो ये लाइनिंग तो प्लस की है, लेकिन इधर वाली माइनस की हो जाएगी, तो भुज x वाला तो मान माइनस का होगा और y वाला मान प्लस का होगा। इधर दोनों डैश वाले हैं, अर्थात दोनों माइनस के होंगे, और इधर x वाला प्लस का होगा और y डैश वाला माइनस का होगा। अब +5 और -2, मैं अभी ये नहीं आपको कोई लाइनिंग नहीं खिंचवा रहा हूं, सिर्फ मैं अभी पता करवा रहा हूं कि ये कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो प्लस और माइनस, यानी कि भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है, तो देखिए कौन सा है। भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है, तो ये तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ये तो चौथे चतुर्थांश में है। माइनस प्लस वाला कौन सा है, माइनस प्लस वाला ये दूसरे वाले में है, माइनस माइनस ये रहा, ये तीसरे में है, और दोनों प्लस के कौन से हैं, पहले। तो पहला तो सवाल ये कंप्लीट हो गया। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब हम इसी में क्या कर सकते हैं, बस सवाल ये भी पूछ सकता है कि 5, 2 में भुज बताए, कोटि बताए, तो आप ये पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी बिंदु को हम चित्र पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, उसने कहा कि 0,5 इसको आप चित्र पर एक रेखा, ये दो बिंदु से मिलकर एक रेखा बनती है, तो इसने कहा इसको आप चित्र में प्रदर्शित करो, ये बिंदु, ये रेखा कहाँ होगी। देखिए, भुज x है, ये तो x का मान है, और ये किसका मान है, y का मान है। ये भुज है, ये कोटि है, दोनों प्लस के हैं। अब बात करते हैं, देखिए x का मान 0, x अक्ष पे अगर इस पर चलेंगे तो x का मान होगा, और इस पर चलेंगे तो y का मान होगा। देखिए, इसे 1 मान लेता हूं मैं, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5। चूंकि दोनों प्लस के हैं, अर्थ है सिर्फ इधर इधर का खेल होगा। अब x का मान 0 है, इसका मतलब ये है कि आप x अक्ष पर नहीं चल रहे हैं, आप चल रहे हैं y अक्ष पर, तो आप इधर तो जाओगे नहीं, क्योंकि जो इस O बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इससे आप x का मान तो 0 है, अर्थात x अक्ष पे तो चले नहीं, y का मान 5 है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात जो ये बिंदु है वो यहाँ स्थित है 0,5। क्लियर है। अगर मैं कहता 4,0, अब इसको प्रदर्शित करना है तो x का मान 4 है, तो x की तरफ चलेंगे, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4, और y का मान 0, अर्थात केवल और केवल हम किस पर चल रहे हैं, x पर, y का मान 0 है। और अगर मैं कहूं इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा को चित्र में प्रदर्शित करें, तो इन दोनों को मिला देंगे मेरे भाई, तो ये बन गई वो रेखा। आई बात समझ में। तो आपको चित्र पर भी प्रदर्शित करना आना चाहिए, क्योंकि यही बेसिक चीजें होती हैं, जब आगे सवाल आएंगे तो इनका यूज जरूर होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि 5,3 को चित्र पर प्रदर्शित कीजिए, तो आप 5,3 को चित्र पर प्रदर्शित करने के लिए कह रहे हैं, तो x का यानी कि दोनों पॉजिटिव है, तो 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात x अक्ष पे भी चलना है आपको, y अक्ष पे भी चलना है, 1, 2, 3। अब x का तो 5 चलिए, x पे 5 चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, ओके 5 चल गए, लेकिन y पे भी चल रहे हैं, y पे भी चल रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर भी जाएंगे, कितना, 3, 1, 2, 3, अर्थात यहीं से चलना है कहां तक, 3 डंडे तक। तो ये जो बिंदु होगा ये होगा 5,3, अर्थात
ये ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? तो बिंदु कहाँ प्रदर्शित हो सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट है? अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले हमें ये बेसिक चीजें जरूर सीखनी है। ठीक है, करिए। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? देखिए, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। बड़ा ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर अभी मैंने कहा एक्स अक्ष पर ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? एक्स अक्ष पर जब आप चल रहे हैं केवल एक्स अक्ष पर, तो y का मान क्या होता है? 0। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, आगे बहुत काम आएगा। तो डायरेक्ट एक सवाल पूछा जाता है, एक्स अक्ष पर बनी समीकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो एक्स अक्ष पर का मतलब है अगर आप एक्स अक्ष पर जा रहे हैं तो y का मान कितना है? तो y का मान क्या है मेरे भाई? 0 है। तो ये समीकरण होगी y बराबर 0। दूसरा, अगर मैं पूछूं y अक्ष पर समीकरण क्या है? अब y अक्ष पर जाएंगे, y अक्ष पर जाने का तात्पर्य क्या है? y अक्ष पर जाने का तात्पर्य है कि y अक्ष पर जा रहे हैं केवल आप। अब जब केवल y पे जा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। ये आपको आने वाले सवाल में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले हैं, तो इस वजह से आप इन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें अपना। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0। अभी तो बताया मैंने सब चीज़ें कि अगर इधर जा रहे हैं तो y का मान 0 और y अक्ष पर जाएंगे तो x का मान 0। ठीक है, करिए। अब जितना मैंने पढ़ाया है एक बार इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो पहला है कि बिंदु 6,-3 क्या 6,-3 किस चतुर्थांश में है? तो एक बार पॉज करिए और देखिए किस चतुर्थांश में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुरंत अपना दिमाग प्लस प्लस, इधर होता है क्या माइनस प्लस, इधर होता है माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस और माइनस। तो कौन से में है? फोर्थ चतुर्थांश में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इसने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है कि यदि x, देखो कितना अच्छा पॉइंट दिया है। इसने कहा यदि x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तब बिंदु x, y किस चतुर्थांश में स्थित हो? कितना सुंदर सवाल है। तो देखिए, अब ये स्केल होती है एक 0, 1, 2, 3, इधर तो प्लस वाले चलते हैं और इधर किधर चलते हैं माइनस वाले, अर्थात 0 से बड़ा वाला मान तो पॉजिटिव होगा और 0 से छोटा वाला मान क्या होगा? नेगेटिव। और उसने कहा x का मान 0 से छोटा है, अर्थात x का मान नेगेटिव है, चाहे कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, और y का मान 0 से बड़ा है अर्थात y का मान पॉजिटिव है। और माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं? यहाँ प्लस प्लस और यहाँ माइनस प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में होंगे? सेकंड चतुर्थांश में। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसने कहा निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा रेखा y बराबर 3x + 5 पर स्थित है? इसने कहा 4 बिंदु दिए हैं, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं मेरे मित्र। ऑप्शन से यूज जरूर होना है क्योंकि इसने खुद ही कह दिया निम्नलिखित 4 बिंदुओं में से, इस वजह से ऑप्शन यूज होंगे। दूसरा, इसने कहा 3,15 और तीसरा इसने कहा है 4,19 और चौथा इसने कहा है मेरे भाई 5,15। इसने कहा इस रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु है? अब अगर वो स्थित होंगे, अगर इनमें से कोई बिंदु स्थित होगा तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात x का मान और y का मान ये रख के देखिए, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही इसका उत्तर होगा। पहले हम ये वाला मान रख के देखते हैं, y और x ये होता है, y ये होता है। y का मान क्या है? 11 बराबर, इसमें रखेंगे 2, 3, 6 और 5 कितना हो गया? 11 बराबर 11 हो गया, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही है। जरा हम दूसरे को देखते हैं। y का मान कितना है? 15 और x का मान 3, 3 और 5 14, विच इज नॉट इक्वल टू y।
तो इसीलिए ये इसको इस पर स्थित नहीं होंगे। जिस पर भी बिंदु स्थित होंगे, जिस रेखा पर बिंदु स्थित है, इसका मतलब वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए, इस पर आधारित मैं अपने पास एक सवाल बना दे रहा हूं, कभी कभी वो सवाल आ सकता है। इसने कहा x बराबर 2y प्लस k, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट एंड दो बिंदु दे दिए 8,1। इसने कहा इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है, खुद कहा है इस रेखा पर यह बिंदु स्थित है, तो k का मान पता कीजिए। ये अभी नहीं, ये मैं अपने पास से बता रहा हूं, देखे हुए एग्जाम में, तो इस वजह से ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है, तो k का मान, अगर ये बिंदु स्थित है तो ये समीकरण को संतुष्ट जरूर करेगा, अर्थात x का मान 8 और y का मान 1 इसमें रख देंगे। 8 = 2 + k एंड k = 6, अर्थात k का मान कितना हो गया, 6। तो इस प्रकार सवाल भी बना सकता है, इसको आप लिख लेना जरूर। ओके, आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं अगला मेरे दोस्तों। उसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो x अक्ष पर तथा y अक्ष से 7 इकाई दूरी पर है। देखो ध्यान से, इसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो x अक्ष पर हो। किस पर हो, x अक्ष पर हो। तो x अक्ष पर अगर कोई होगा तो x अक्ष पर है, और y अक्ष से 7 इकाई दूरी है, y अक्ष से 7 इकाई दूरी, x अक्ष पर है और y अक्ष से 7 दूरी पर है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब x अक्ष पर तो हो गया और y पर नहीं है, y से दूरी कही है, अर्थात y पर नहीं है तो y का मान कितना होगा, 0, और x का मान कितना होगा, 7। तो वो हो गए, इसने कहा निर्देशांक पता करने हैं, तो वो हो जाएगा 7,0। ध्यान से पढ़िए, फिर रिपीट कर रहा हूं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो x अक्ष पर, यानी कि वो x अक्ष पर स्थित है और y अक्ष से 7 इकाई दूरी पर स्थित है। y अक्ष से, ये y है ना, y अक्ष से दूर है, तो y अक्ष से दूर है मतलब y पर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो x का मान 7 हो गया और y का मान 0 हो गया। दूसरा सवाल इस पर आधारित करते हैं। अगला सवाल, कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो x अक्ष के नीचे, अब देखो क्या शब्द का, x अक्ष के नीचे 8 इकाई दूरी पर y अक्ष पर मिलता है। x अक्ष के नीचे, तो ये x अक्ष है मेरे भाई, इसके नीचे कहा है, नीचे किस पर, y x अक्ष से नीचे 8 इकाई दूरी पर y अक्ष पर स्थित है, अर्थात y पे स्थित है मेरे भाई वो, और x अक्ष से कितने इकाई नीचे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात यहाँ है 8। तो अब तुम एक बात बताओ, अगर हम ये तो पता करते हैं, पहले भुज लिखते हैं, पहले तो हम लिखते हैं मेरे मित्र भुज, और फिर क्या लिखते हैं, कोटि, और भुज होता है x वाला मान, तो x अक्ष पे तो स्थित है नहीं, तो x का मान 0, और कोटि है y अक्ष पर स्थित है, y पे भी नीचे है, और ये वाला पॉइंट होता है माइनस का, तो माइनस के 8। अगर x अक्ष से ऊपर कहता मेरे मित्रों, तो y का मान हो जाता +8। बड़े ही लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई रट ही नहीं सकता आप इन सवालों को। ठीक है, तो करिए इनको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसने कहा रेखा 2x - 3y = 6, 2x - 3y = 6 y अक्ष से किस बिंदु पर मिलती है, किससे, y अक्ष से कह रहा है, y अक्ष से किस बिंदु पर मिलते हैं। अगर y x से मिल रही है तो मैंने अभी अभी लिखवाया था x अक्ष पर समीकरण बताओ, y अक्ष पर समीकरण। अगर y अक्ष से कह रहा है तो y अक्ष पर x बराबर क्या होता है, 0 होता है, और जब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 - 3y = 6, तो y = -2, अर्थात बिंदु क्या हो गई, 0, -2। आई बात समझ में? तो बहुत ही ध्यान से समझना है,
इस रेखा दे रखी है, y अक्ष दे रखा है, और अगर y अक्ष देगा तो समीकरण मैंने लिखवा रखी है कि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। और अगर वो कहता x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अगला सवाल शायद इसी पर आधारित है, कराता हूं, करिए। अगला सवाल इसी पर आधारित करते हैं मित्रों। इसने कहा 4x + 7y = 12। भाई अगर ये छोटा लिखता हूँ मैं तो कमेंट में बता देना कि छोटा है, फिर मैं इतना बड़ा बड़ा लिखा करूँगा 4x, ठीक है? तो बता देना मुझे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 4x + 7y = 12, तो x अक्ष से किस बिंदु पर मिलती है? क्या कहा? x अक्ष से, खुद ही कहा किस अक्ष पे, x अक्ष पे। अगर x अक्ष कह रहा है तो y का मान कितना होगा, 0, और y का मान 0 जरा इसमें रखे जरा मित्रों, +0 = 12, 4 से भाग कर देंगे, x = 3, अर्थात क्या निर्देशांक हो गए, 3,0। अर्थात ये समीकरण कैसे, रेखा कैसे जाएगी, 3 और 0, तो 3 तो ये होगा 3 और 0 यानी कि 3,0। तो कहा ना x अक्ष पर मिलता है, तो x अक्ष पर देखो मिल रही है ये निर्देशांक। आई बात समझ में? करिए अगला सवाल। इसने कहा बहुत आसान है, रेखा x = 0, रेखा दे रखी है x = 0 की आरेख समीकरण क्या प्रदर्शित करती है? ये रेखा निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष प्रदर्शित करती है? x = 0 समीकरण कौन से अक्ष पर होती है? सीधी सी बात है, y अक्ष पर ही तो x का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 y अक्ष, दूसरा x अक्ष, तीसरा मूल बिंदु, चौथा x अक्ष और y अक्ष दोनों। नहीं मेरे भाई, केवल x = 0। अरे भाई x का मान 0 कि इसी अक्ष पर होगा मेरे मित्र, तो कौन सा हो जाएगा, y अक्ष। तो y अक्ष पर रेखा का समीकरण ही x = 0 होता है। अगर वो कह देता कि y = 0 किस अक्ष पर है, y का मान 0 किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसने कहा कि x = 5, रेखा x = 5 की आरेख समीकरण किसके समांतर है? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। पहला ऑप्शन है x अक्ष, y अक्ष। क्या पहले आप एक काम करेंगे ना, इसको बनाएंगे। क्या x = 5 कहाँ प्रदर्शित होता है? इसी पर तो होगा, 1 2 3 4 5, कहीं भी बिंदु खींच लीजिए, डोंट इसमें कहीं भी बिंदु खींच लीजिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो 5 बनाइए, 1 2 3 4 5। अब तुम एक बात बताओ, x = 5 है, y के तो बारे में बात नहीं की, अर्थात y का मान 0 होगा कि नहीं होगा? अब इसकी रेखा क्या होगी? यह रेखा ऐसे ही तो खींचेगी मेरे भाई, बिल्कुल सीधी खींच जाएगी। और ये रेखा किसके समांतर है? ये कौन से अक्ष है? ये y अक्ष है, अर्थात y अक्ष के समांतर x = 5 है। आई बात समझ में? अगला सवाल, अगर मैं कहूं आपसे कि इसने कहा x = -3। अब तुम एक बात देखना, इसी पर आधारित, x = -3। अब इसको आपको बताना है कि x = -3 किसके समांतर है। तो बनाओ ना इसको, x = -3 किधर है? x बराबर, इधर जाएंगे -3, -1 -2 -3। अब x = 3 है तो y का मान तो 0 है, तो मतलब ये यहीं पे खींचेगी रेखा। भाई इसी, अगर आप यहाँ खींच रहे हैं रेखा, तो ये किसके समांतर होगी? ये y के समांतर होगी। आई बात समझ में? अगर यहाँ रेखा खींचोगे तो x के समांतर, यहाँ भी रेखा खींचोगे तो भी x के समांतर होगी। ये सवाल आपको 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल एक बार और दूसरा बताता हूँ मैं, आप डायरेक्ट बताएंगे। इसने कहा y = 2, y = 2 का आरेख खींचते हैं तब वह रेखा किसके समांतर है? y = 2 खींच दो ना मेरे भाई, प्लस में है तो ऊपर खींच देंगे, यहाँ खींच देंगे। अब यहाँ जो ये आरेख खींचेगी, लाइन खींचेगी y = 2, ये किसके समांतर होगी? ये x अक्ष के समांतर होगी। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब भाई x का
चाहे प्लस में मान दे चाहे माइनस में मान दे वो y के समांतर होगा, y का मान चाहे प्लस में दे चाहे माइनस में दे वो x के समांतर होगा। बस तो ये तो पूरा हमने टाइम दिया किसको, केवल चित्र को, कैसे रेखा खींचेगी, x अक्ष पर y अक्ष पर कहाँ बिंदु ड्रॉ किए जाते हैं, तो ये तो सीखा हमने इसके बारे में। अब बात करते हैं इससे अगले स्टेप की। अगला स्टेप कहेगा कि दो बिंदु देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु आपको देगा, सपोज कीजिए xy, x1 y1 और दूसरा बिंदु दे दिया x2 y2। हमेशा पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है। भुज और कोटि मैंने आपको बताया था। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस से कोई प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला है, इस पर आधारित हम एक सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल देखते हैं। सवाल में कहा बिंदुओं 9,7 और 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो या तो इसमें से घटा दो या इनमें से, बात एक ही है। तो देखिए मैं कह देता हूँ 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x में से x घटना है और y में से y घटना है। किसी में से कोई भी घटा सकते हैं, कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, 9 में से 3 गए, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 7 में से 2 गए, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि √61 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप फॉर्मूला लिख देना, इस पर आधारित आप सवाल आराम से कर लेंगे। हम नया टाइप आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा है, पहले हम बात करते हैं, सवाल करने से पहले इसके भी कुछ रूल्स हैं। देखिए, दो बिंदु है x1 और y1 और इधर बिंदु है x2 और y2। ये दो बिंदु है। इन दो बिंदुओं को कोई बिंदु काटता है जिसके निर्देशांक x, y है। सवाल कहेगा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु अंतः विभाजित करता है। ये वर्ड लिख के देगा भाई आपको, अंतः विभाजन। अंतः विभाजित करता है किस रेशो में? m और n के रेशो में इसको विभाजित करता है। तो सवाल कहेगा कि x के और y का मान बताए, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक बताए। तो कैसे पता करेंगे? बिंदु P के निर्देशांक में x का मान कैसे पता करेंगे? अगर x का मान पता करना है तो mx2 ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, mx2 प्लस nx1 और अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y के अगर आपको निर्देश y का मान चाहिए तो y का मान पता करने के लिए सिर्फ y लेंगे, अर्थात कि इधर से ले लो या इधर से ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की। जैसे इसने कहा my2 प्लस ny1 और अपॉन m प्लस n। आपको समझ में आया? इस पर आधारित मैं सवाल कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आपको कैसे याद रखना है, मतलब इस m अगर x चाहिए तो x रहेंगे और y चाहिए तो y रहेगा, नीचे m प्लस n सेम है। कैसे याद करना है? mx2 nx1, x वाला तो x की गुना करेंगे, ny1 my2 और नीचे m प्लस n रहना ही रहना है। इनको आप नोट्स में बनाते रहें और जितने भी टाइप होंगे मैं उसके एक एक दो सवाल कराता रहूँगा। इस पर आधारित हम एक सवाल करते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कहा? पढ़िए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो बिंदु 2,5 तथा 1,2, 2,5 तथा 1,2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
को जोड़ने वाले रेखाखंड, रेखाखंड मतलब अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक रेखा का भाग जो कहलाएगा ये रेखाखंड कहलाएगा। इस भाग, किसी भी लाइन के छोटे से भाग को रेखाखंड बोलते हैं। इसने कहा जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, देखो अंडरलाइन कर लेना, आंतरिक द्विभाजन करता है। मोबाइल की स्क्रीन पर ही एक कील से ऐसे कर लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अंत है सवाल में कहा है अंत विभाजन, क्या कहा मेरे दोस्तों, अंत विभाजन। तो इस बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं। तो पहला का मान x का मान कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था x वाला x ये होता है, y ये, x ये, y ये। तो कैसे, इसकी गुना x में करेंगे 2 ये कम 2, और इसकी गुना x में करेंगे 2 ये कम 2 बटे m प्लस n, 2 और 1 3, अर्थात 4/3। फिर y का मान कैसे पता करेंगे, इन गुना इनकी होनी है, इसकी गुना इसमें करेंगे y में 5, इसकी गुना y में करेंगे 4 बटे m प्लस n 3, 9/3। तो 4/3 और 9/3 इसके निर्देशांक हो गए। समझ में आया? आपको बस ये देखना है x का चाहिए तो इनकी गुना क्रॉस होनी है और वो भी x में, y का चाहिएगा तो इनकी गुना क्रॉस होनी है किसमें, y में, और नीचे m प्लस n रहना है। अगला सवाल जो स्क्रीन पर है उसको आप खुद कीजिए और उसका उत्तर होगा 9/5, 9/8, ठीक है। अब ये तो था आंतरिक विभाजन। अब अगर वो कहे बाह्य विभाजन, क्या कहे मित्रों, बाह्य विभाजन कहे, अर्थात सवाल वही रहेगा कि ये है x1, y1 और ये है x2, y2 और इनको m/n में विभाजन होता है, लेकिन वो कैसा विभाजन है, बाह्य विभाजन है। तब इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, तो पहले x का मान जो होगा वो m, इधर से वही करना है mx2, अब बाह्य है तो याद रखना माइनस आएगा nx1 अपॉन m माइनस n। देखो m पहले लिखा है n बाद में, तो m माइनस n है तो m माइनस n करना। अगर यहाँ आप n लिखा है, n माइनस m है तो यहाँ n माइनस m लिखना, ठीक है। y का मान, y का कैसे करेंगे, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है मेरे दोस्त, इसको कर लीजिए। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें जब वह रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, अर्थात दो बिंदु को 3:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा और वे जो दो बिंदु है वे 9,4 और 5,2 है, ठीक है मित्र। तो क्या कर दिक्कत आ गई, इसके निर्देशांक मान लेंगे x को, तो x का मान कैसे पता करेंगे, x का मान होगा m x 3 पंजे 15 माइनस इसकी गुना x वाले में 9 ये कम 9, अरे मेरे भाई x का मान पता करना है तो x में गुना भेड़नी है, अपॉन इनको घटा देना है, 3 में से 1 गए 2, अर्थात 15 में से 9 गए 6/2 अर्थात 3। y का मान क्या आ जाएगा, अब y में ही गुना करनी है तो 3 की गुना 3 दूनी 6 माइनस 1 चौक 4 बटे घटाएंगे 2, 6 में 4 गए 2/2, कबाड़ी वाला आ रहा है कबाड़ी, तो इसके जो निर्देशांक हो गए 3,1। तो भाई इधर उधर की आवाज़ आया करे उसको इग्नोर किया करे, ये तो रूम पे पढ़ा रहा हूँ तो इधर उधर की आवाज़ आ रहा है, कोई कबाड़ी वाला आवे कोई कुछ आवे, तो इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखिए। अब अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप सोल्व कीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट में लिखिए और जो भी होगा मैं चेक करूँगा, जिसका सही होगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका उत्तर लिखिए। अब चलिए अब हम करते हैं मेरे दोस्त, आगे का लेवल बढ़ाएंगे, सवाल पढ़ते हैं। अब क्या कहेगा,
वो कहेगा कि किसी त्रिभुज, अब नींव तैयार हो गई है आपकी, अब मकान बनाएंगे हम, तो टेंशन नहीं लेना है। ए बी सी। अब अगर किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हो, तो अगर वो पूछे, उसके डायरेक्ट पूछता है, उसके केंद्रक के निर्देशांक बताएं। केंद्रक के क्या निर्देशांक बताना है, अर्थात केंद्रक जो यहाँ पे P होगा, उसमें जो इसके निर्देशांक होंगे, मान होंगे, वो क्या होंगे। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे P के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, औसत वाले से मान याद रख सकते हैं इसका, संख्याओं का योगफल बटे संख्या, तो x1 x2 x3 का समेशन अपॉन नंबर्स। ठीक है, चलिए मित्रों, तो इस पर आधारित हम बहुत ही हल्का सा सवाल करते हैं। ऐसे ही आते हैं, हल्के क्या, इसमें ऐसे ही आएंगे। किसी त्रिभुज के निर्देशांक 10,7 9 5 5 6, 9 5 और 5 6, ये तीन निर्देशांक दिए हैं, शीर्ष दिए हैं, तो इसका केंद्रक ज्ञात करें। इसका क्या पूछ रहा है आपको, केंद्रक। तो केंद्रक क्या, x x x, 10 और 9 19, 19 और 5 24 और बटे 3, और 7 और 5 12, y y जुड़ेंगे ना मित्रों, 7 और 5 12 और 6 18, 18 बटे 3, 8,6। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी आप उत्तर निकालें और कमेंट में आप जरूर इसका उत्तर बताएं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का आज पहला आपने पार्ट पढ़ा, बहुत अच्छे से मैंने बेसिक से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, जिन्होंने पहली बार ये पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा आपको डाउट हुआ होगा, लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आराम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आगे हम सवाल बढ़ाते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आज की क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़ के इसके नोट्स बनाया करें। ठीक है मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा।